गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस जीके या साइंस फैक्ट की विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। वॉल्यूम नंबर 17 237वां फैक्ट। और इस वीडियो का पहला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती। प्यारे बच्चों ध्यान देना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या को हम तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए तरंग सिद्धांत विफल हो जाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन के प्रकाश फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या करनी है तो आपको आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। अगला जो फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है बच्चों? 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। तो ले चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट है, कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसे ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन आ गया बच्चों। क्या होता है? हमने ठोस को गर्म किया तो उसको द्रव में बदलना था ना बच्चों पहले, तो वो द्रव में नहीं बदला बच्चों। वो ठोस से सीधे क्या बन गया? गैस बन गया। और बनना क्या था बच्चों? बीच में उसको पहले द्रव बनना था, तब गैस बनना था। लेकिन ये विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। पदार्थ को गर्म करने पर, ठीक है, वो ठोस से सीधे किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है बच्चों। उदाहरण है बच्चों इसके आयोडीन, कपूर, नेपथलीन। ठीक है, ये इसके क्या है? उदाहरण है। अर्थात इनको गर्म करेंगे बच्चों तो क्या होगा? ये ठोस है ना, इनको गर्म करेंगे तो ये द्रव में नहीं बदलेंगे बच्चों, सीधे किस में बदल जाएंगे? गैस में बदल जाएंगे। तो ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ को गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस में बदल जाते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है 141वां फैक्ट। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा एवं पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। बच्चों आपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ रखी थी बच्चों इससे पहले। क्या थी बच्चों? ठोस, द्रव और गैस। लेकिन चौथी अवस्था को क्या नाम दिया है बच्चों? प्लाज्मा अवस्था। और पांचवी अवस्था को क्या नाम दिया है बच्चों? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पांचवी अवस्था, ये चौथी अवस्था हो गई। और पांचवी अवस्था का नाम क्या हो गया? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगला क्वेश्चन, द्रव का दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है तथा घटने पर घटता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये रिपीट हो गया है। द्रव का दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ रहा है और घटने पर घट रहा है। अगला फैक्ट आपको याद होना चाहिए बच्चों। 1 मोल का जो मान है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और 1 मोल अर्थात कितने परमाणु होंगे 1 मोल में? वही बच्चों 6.022 इंटू 23 परमाणु होते हैं 1 मोल में। इसको आवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। इसको n द्वारा दिखाते हैं बच्चों। आवोगाद्रो नंबर कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को हम आवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं बच्चों। तो 1 मोल में कितने परमाणु होंगे बच्चों? 6.022 10⁻23 परमाणु होंगे। और अगला क्वेश्चन जो कि बहुत
रेयर क्वेश्चन है, आपको बार बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इसकी खोज जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। और इसका द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और इसका आवेश होता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम ऋणावेश। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 10⁻27 kg तथा इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की। किसने की बच्चों? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक था, उसने प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज करने वाला गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला जे थॉमसन। अब देखिए बच्चों अगले फैक्ट की ओर। सॉरी बच्चों, तो अगला फैक्ट क्या कह रहा है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6749, थोड़ा सा प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा, 1.6749 इंटू 10⁻27 kg तथा इसकी खोज चैडविक ने की थी 1932 में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं चैडविक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है बच्चों। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जो परमाणु क्रमांक होता है, ये देखिए बच्चों, जैसे बच्चों मैं ऑक्सीजन कह लेता हूं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और इसका परमाणु द्रव्यमान 16 है। तो परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक बराबर 8 है। तो इसके नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन भी कितने होंगे बच्चों? 8 होंगे। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 8। तो परमाणु क्रमांक का निर्धारण कौन करता है? प्रोटॉन करते हैं बच्चों, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। जो परमाणु का द्रव्यमान है वो परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं उनके योग के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, उसका परमाणु भार 16 है। तो प्रोटॉन कितने हैं? 8। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 16 में से 8 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे बच्चों? तो न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इन दोनों का सम कर लो, 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि जो परमाणु की द्रव्यमान संख्या है वो किसके बराबर है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनी उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पुनः बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।